हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक। हमारा मैथमेटिक का सब्जेक्ट है रिवीजन। असाइनमेंट रिवीजन चल रहा है। ये हमारा देखिए हमारी 13 डेज़ का एग्ज़ाम है, तो उसी का ही रिवीजन है मैथमेटिक का। ये देखिए ये है क्वेश्चन फॉर्मेट पेपर, फॉर्मेट द क्वेश्चन पेपर है ये। और ये है हमारा असाइनमेंट। क्वेश्चन 1, पुट सर्कल फॉर अराउंड ऑब्जेक्ट एंड एरो फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन द गिवन। अभी हमें जो सर्कल राउंड जो है उस पर सर्कल करना है, और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें ऐसे एरो बनाना है। देखिए अब हमारे हैं पिक्चर से बनी है, उस पर हमें जो राउंड पिक्चर है उस पर हमें सर्कल करना है। तो ये हमारे पास जो 3 बॉल्स हैं ये क्या है, सर्कल है, राउंड है, तो इस पर हमें सर्कल करना है इस तरीके से। अब ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर एरो बनाएंगे। ये भी राउंड है तो यहाँ पे सर्कल, ये है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर हमें एरो बनाना है। ये भी बैट जो है वो भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और ये क्लॉक जो है वो सर्कल है, और ये स्केल जो है वो है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, उस पर भी हमें एरो बनाना है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड द राउंड ऑब्जेक्ट। पेज पर देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के ऊपर एरो बनाया है, कॉइन के अंदर हमने सर्कल किया है, और ये भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एरो बनाया है। अब ये दिया है क्वेश्चन 1 का बी, पुट फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड फॉर बोथ रोलिंग एज वेल एज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन। अभी चैप्टर 1 है। देखिए ये रोलिंग है, रोलिंग बूथ है, ये राउंड रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइडिंग है, और ये रोलिंग बूथ है। तो हमें जो रोलिंग है उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। जो बूथ रोलिंग है उस पर हमें राइट करना है, और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्रॉस, स्लाइडिंग वाला जो है उस पर हमें क्रॉस करना है। देखिए अब ये है हमारी लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सर्कल, बॉल जो सर्कल है ना, तब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस पर हम सर्कल करेंगे। और लॉन्ग बूथ है उस पर हम राइट करेंगे। ये पेंसिल जो है वो है स्लाइडिंग, जिस पर हम क्रॉस करेंगे। इसी तरह हर पिक्चर्स के ऊपर हमें इस तरीके से बनाना है। अभी बकेट, इस पर हम राइट करेंगे, टायर के ऊपर सर्कल और इसके ऊपर क्रॉस। अब ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ राइट करेंगे, यहाँ सर्कल, यहाँ क्रॉस। अब क्वेश्चन 1 का सीन है, पुट राइट फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्केड एंड एक्स फॉर फ्रॉम द क्रॉस ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी स्केड इन द गिवन। अभी देखिए हमारे इसमें स्केच जो है उस पर हमें क्या करना है, उधर क्रॉस करना है, और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उस पर हमें राइट करना है। देखिए इस पर हम क्रॉस करेंगे, स्केल पर राइट, इस पर भी क्रॉस, इसमें राइट, इसमें सर्कल, इसमें भी सर्कल, इसमें हमें क्रॉस करना है, इसमें राइट और इसमें भी क्रॉस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्केड एंड फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी स्केड इन द गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से है, ये जो है हमारा लॉन्ग है उस पर हमने राइट किया, इस पर भी सर्कल, इस पर क्रॉस, इस पर भी सर्कल। अब दिया है क्वेश्चन 1 का डी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर चैप्टर 2। अब हमें किसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर का। देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, इसे हमें अरेंज करना है। तो असेंडिंग में जो सबसे स्मॉलर नंबर से शुरू करते हैं और बिगर पे ख़त्म करते हैं। देखिए तो हमारा यहाँ पर सबसे स्मॉलर नंबर यहाँ पर आएगा 15। तो हमारा क्या आएगा, ये स्मॉलर नंबर आएगा। उससे थोड़ा बिगर आएगा 25, फिर उससे थोड़ा बिगर आएगा 35, फिर उससे बिगर 45, लास्ट में आएगा हमारा 55। तो देखिए सेकंड नंबर में भी ऐसे ही है, इसमें भी हमने क्या करना, असेंडिंग करना है। तो असेंडिंग में सबसे स्मॉलर नंबर पहले आता है और सबसे बिगर नंबर लास्ट में आता है। तो हमें यहाँ पर स्मॉलर से स्टार्ट करना है। 54, 64, 74, 84 एंड 94। तो क्या हो गया हमारा स्मॉलर और बिगर नंबर हो गए।
यहाँ भी इसी तरह देखिए करना है हमें। देखिए यहाँ पर है सबसे स्मॉल नंबर है 22, 53, 6, 22, 41, 53, 62, 77। तो हम 22 से स्टार्ट करेंगे। 2 to 22, 4 1 41, 53, 62, 77। अभी देखिए यहाँ पर बेस है 21, 34, 46, 54, 65। तो हमारा स्मॉलर है 21, तो हम यहाँ 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 34, 46, 54, 65। इस तरीके से फिफ्थ नंबर पे भी हमें करना है। फिफ्थ नंबर पे भी हमें 35 से स्टार्ट करना है। 37, 73, 78, 96, 98। इस मंडल से शुरू करके हमने बिगर पे स्टॉप किया है। अभी देखिए 11 से हम स्टार्ट करेंगे। 11, 32, 43, 45, 54। तो हमारा सबसे स्मॉलर है 11, फिर 32, 43, 45, 54। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सही है 10, 20, 30, 38, 43, 10, 20, 30, 38, 43, 25, 34, 40, 40, 43, 52। तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉलर नंबर हो गए। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है अरेंज, हमने इसे क्या है असेंडिंग ऑर्डर को हमने अरेंज किया है। अब यहाँ है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 2 का ए है, क्वेश्चन 2 का ए में है अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। पहले हमने स्मॉलर से स्टार्ट किया था, अब हम बिगर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में बिगर से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा बिगर नंबर आएगा 53, 35, 21, 18 और 13। 53, 35, 21, 18, 13। सेकंड नंबर पे है 55, 45, 35, 25 और 15। 55, 45, 35, 25 एंड 50। अभी यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 5-6 बॉक्सेस हैं जिसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम 3 नंबर का करेंगे, इसमें बिगर से स्टार्ट करना है हमें। 91, 43, 35, 24, 190। देखिए 91, 43, 35, 24, 90। ये हमारा हो गया अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर है 52, 40, 37, 30, 30, 25। तो ये हमने क्या अरेंज किया है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर उसके बाद है 55, 44, 33, 22, 11। तो ये क्या हो गया हमारा ओड नंबर है। ये क्या है ओड नंबर को हमने अरेंज किया है। अब 6 नंबर के बॉक्स में दिया है, सबसे बिगर नंबर है 95, 83, 72, 68, 58। ये देखिए 95, 83, 72, 60 और 58। तो क्या हो गया हमारा अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये पहले हमने आपको अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर बताया, फिर हमने इसे अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर को अपने अरेंज करा है। चलिए पेज पलटाते हैं। यहाँ भी देखिए सही है, यहाँ भी अरेंज किया है। तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है। 74, 64, 72, 64, 56, 38, 27, 82, 78, 61, 54, 45। अब हमारा है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का बी है। देखिए अब क्वेश्चन 2 का हमारा बी ये रहा। सेम और लेस काउंट इन ग्रुप एंड पुट राइट more than number and put cross for the less than number in the given। अब हमारा क्या अरेंज करेंगे, इसे हम अरेंज करेंगे चैप्टर 2 में। अब हमें सब मोर और ध्यान देखना है। मोर होता है ज़्यादा, लेस होता है कम। तो हम इसमें क्या करेंगे,
जो ज़्यादा है हमेशा हम पहले काउंट करेंगे, काउंट करके अगर ज़्यादा है तो उसमें मोर में कर लिखेंगे और कम होता है तो लेस करेंगे। मोर ज़्यादा होता है, लेस कम होता है। तो हमें करना है, अब पहले हमको बॉक्सेस को गिनना है, फिर गिन के इसे काउंट करना है, काउंट करके हमें बताना है कि इसे क्या करेंगे। चलिए हमने इसे 10 से मोर और लेस करना है। अब ये देखना 10 से कम है कि ज़्यादा है, तो हम काउंट करेंगे 2 4 6 8। कितना हो गया? 8 है। तो 8 जो होता है वो 10 से कम होता है, तो वो हो जाएगा लेस। 10 से अगर 11 होता तो वो मोर में आता। तो ये क्या है? 10 से कम है यानी लेस है, तो हमने लेस के अंदर राइट की निशानी किया है। अब नीचे दिया है 20 में है कि 20 से कम है कि ज़्यादा है, तो इसे हमको काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12। तो कितना है? ये 12 है यानी 20 से कम है, लेस है, तो हम इसमें राइट की निशानी करेंगे लेस में। अब 3 नंबर पे दिया है 20 है ना। अब हमें ये देखना है कि ये कम है कि ज़्यादा है, मतलब मोर देन है कि लेस देन है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, यानी ये मोर है यानी ज़्यादा है 20 से, तो हम मोर के अंदर राइट की निशानी करेंगे। अभी देखिए आइसक्रीम केक है, अब ये भी मोर है कि लेस है, इसे काउंट करना होगा। अब हमने पहले 22 से करता, अब हम 25 से करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 है, तो ये 25 से कम है, तो ये आ जाएगा लेस में राइट की निशानी। अब है यहाँ पर हमें 15 बताना है, कितना? 15 से कम है कि ज़्यादा है। 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये क्या है? 15 से ज़्यादा है, तो हम मोर के अंदर राइट की निशानी करेंगे। अभी बैट्स हैं, बैट्स का हम उनको 10 से मोर या देन करना है कि 10 से कम है कि ज़्यादा है। 2 4 6 10 8 10 12 14, तो ये क्या है? 10 से ज़्यादा है यानी मोर देन है, तो हम यहाँ राइट की निशानी करेंगे। चलिए हम पेज पलटाते हैं। अभी इसी तरीके से हमें यहाँ भी सब मोर देन बताना है। देखो ये स्माइल है, ये 30 है। अब बताना है मोर लेस देन यानी 33 जो 30 से कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, तो क्या हो गया? ये लेस हो गया, तो हम ये 30 से कम है, तो हम यहाँ राइट की निशानी करेंगे। अब उसके बाद दिया है यहाँ 8 नंबर पे है स्टार्स है। अब वो स्टार्स 20 से है कि 20 से कम है कि ज़्यादा है, तो क्या है? ये 20 से, अब इसे काउंट करेंगे फिर देखेंगे। ये देखो तो स्टार्स क्या है? 20 से कम है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 क्या है? कम है, तो हम लेस देन कर देंगे। अभी देखिए बनना है ट्रायंगल। अब इसमें बता रहा है 40 40, तो 40 से कम है कि ज़्यादा है, तो हमने इसे काउंट कराया तो ये कम है, तो हमने लेस देन किया है। देखिए यहाँ बॉल्स है, बॉल्स भी 10 बता रहा है, 10 से कम मोर है कि लेस है, तो यहाँ पर बता रहा है मोर। 2 4 6 8 10 12, तो क्या है? ज़्यादा है, तो राइट की निशानी क्या है? हमने मोर में। फिर ये बॉल्स 20 है, 20 से कम है कि ज़्यादा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, तो कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, तो राइट की निशानी करें। फिर नीचे दिया गया है फ्लावर्स। अब फ्लावर है 15। अब हमने बताना 15 से कम है कि ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना बॉक्स, तो हमें क्या आएगा? यहाँ पर लेस के अंदर राइट की निशानी करेंगे हम। चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है चैप्टर 3। देखिए अब हमारा क्वेश्चन 2 का सी है, मेक द अप्रोप्राइट पेयर्स, यानी अब हमें अप्रोप्राइट करना है। 1 नंबर का है हाउ मच वेट कैन दे कैरी, मेक द सुटेबल्स इन अन अप्रोप्राइट वाई। अब हमें बताना है कि ये जो 2 पिक्चर्स है, एक तरफ जेंट्स बॉयज़ गर्ल्स हैं और एक तरफ बेड्स है, तो बॉयज़ अब जेंट्स मैन लेडीज़ और ये गर्ल्स ये कितना वेट उठा सकते हैं, उससे हमें इसके साथ मैच करना है। हमारे फर्स्ट नंबर पे है लेडी है,
लेडी कितना वेट उठा सकती है वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे लेडी है तो वो 5 kg वेट उठा सकती है ना, तो यहाँ हमको 5 kg के साथ हम लेडी को मैच करेंगे। अब सेकंड नंबर पे है बॉय। बॉय कितना केजी उठा सकता है? 10 kg, 5 kg हो गया, 2 kg कि 1 kg। तो हम एरो बना के 1 kg को 2 kg के साथ में ये बॉय को मैच करेंगे। अब 3 नंबर पे एक जेंट्स है। जेंट्स जो है वो कितना केजी उठा सकते हैं? तो वो 10 kg उठा सकते हैं। तो हम इसको एरो बना के यहाँ पर 10 के साथ मैच करेंगे। अब बची है हमारी, देखिए अब हमारा 1 kg बचा है। अब हमारा 1 kg को हमको क्या करना है, इसको गर्ल्स के साथ में से मैच करना है। तो इसे कहा जाता है सूटेबल, यानी हमने इसे मैच करा है कि वह कौन सा मेंबर कितना वेट उठा सकता है। अभी देखिए अब हमारा यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 2 में है, हाउ मच वेट कैन दे कैरी, मेक द सूटेबल इन द अप्रोप्राइट वाई। देखिए अभी हमें ये बर्ड्स को, एलिफेंट को, और जो यहाँ पर जो 1 पिक्चर नंबर की लेफ्ट साइड में जो हमारी पिक्चर्स है उसे हमें राइट साइड की पिक्चर के साथ में मैच करना है। हमारे फर्स्ट नंबर की पिक्चर में है बर्ड। तो बर्ड कितना वेट उठा सकती है? बर्ड लीफ है ये हमारी, तो हम लीफ को बर्ड के साथ में मैच करेंगे। फिर है डोंकी। तो डोंकी कितना वेट उठा सकता है? तो डोंकी सीमेंट के पॉट जितना उठा सकता है। फिर हमारे पास है एलिफेंट। एलिफेंट जो ऊँट है ना, हमारी इतनी सारी ऊँट रिंगल वाली, इसका वेट उठा सकता है। फिर डॉगी। डॉगी बॉल का वेट उठा सकता है। फिर है आंट। आंट शुगर का वेट उठा सकती है। फिर है जेंट्स। जेट एक पॉलीथीन का वेट उठा सकता है, यानी 5 kg 10 kg जितना। अब हमारा पैरोट है, ये चिल्ली का वेट उठा सकता है। ये देखिए इस तरीके से इसे मैच करना है। तो ये क्या हो गया हमारा अप्रोप्राइट द हाउ मच वेट। अब देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा, ए पुट राइट फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड द क्रॉस ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। चैप्टर 3। अब हमें हैवियर और लाइटर बताना है। क्या करना है? हमें हैवियर और लाइटर बताना है, यानी जो हैवी वजन हैवी है जो पिक्चर, उस पर हमें राइट करना है, और जो लाइटर है उस पर हमें क्रॉस करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा लैपटॉप का वेट होगा, तो लैपटॉप के अंदर हमें क्या करना है, ऐसे राइट करना है, और मोबाइल में हमें क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करेंगे। एक वाटर बॉटल है और एक गिलास में वाटर है, तो गिलास से ज़्यादा वाटर बॉटल में हमारा वेट कहलाएगा। तो हम वाटर बॉटल के अंदर राइट की निशानी करेंगे और गिलास के अंदर हम क्रॉस करेंगे। थर्ड नंबर की पिक्चर में है, एक पिल्लो है और एक बेडशीट है, तो बेडशीट से ज़्यादा पिल्लो का वजन है, तो हमें राइट की निशानी करेंगे पिल्लो के अंदर, और बेडशीट में हम क्रॉस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक टायर और एक बटन है, तो बटन से ज़्यादा टायर का वेट होता है, तो हम बटन वेट के बॉक्स में, टायर वाले में हम राइट करेंगे और बटन के बॉक्स में हम क्रॉस करेंगे। अब इसी तरह एक जैकेट है और एक शर्ट है, तो जैकेट का वज़न बड़ शर्ट से ज़्यादा होता है, तो हमने जैकेट में राइट किया है और शर्ट में क्रॉस किया है। ये हमारे पास एक हैवी बॉल है और एक लाइट बॉल है, तो हैवी बॉल के अंदर हमने राइट और हैवी लाइट बॉल में क्रॉस। इसी तरीके से 7 नंबर के बॉक्स में हमारे पास है एक स्कूल बैग है और एक कंपास बॉक्स है, तो स्कूल बैग का वेट ज़्यादा होता है, तो हमने यहाँ राइट किया है और कंपास बॉक्स के में हमने क्रॉस किया है। एक न्यूज़पेपर है और एक फुल क्या है हमारे पास, फुल स्केप है, यानी एक बुक है, हैवी बुक है, तो हमारे हैवी बुक का वेट जो है ना न्यूज़पेपर से ज़्यादा होगा, तो इसमें हमने राइट किया है और इसमें हमने क्रॉस की निशानी किया है। उसी तरह एक तलवार और एक पिन है, तो तलवार का वेट ज़्यादा होता है, पिन का कम, तो हमने पिन में क्रॉस किया है और तलवार में ज़्यादा किया है। चलिए यहाँ पे बताते इसके आगे। यहाँ पर भी इसी तरीके देखें, 10 नंबर के बॉक्स में भी एक स्पून है और एक जग है, तो जग का वेट ज़्यादा होता है, तो हमने राइट किया है जग में, और स्पून के अंदर हमने क्रॉस किया है। एक पेंसिल है और एक पेंसिल बॉक्स है, तो पेंसिल बॉक्स का वेट पेंसिल से ज़्यादा है, तो यहाँ हमने राइट किया और यहाँ क्रॉस की निशानी करें। अब 12 नंबर में हमारे हैं, देखिए अब हमारे पास एक ट्रेन है और एक बाइसिकल है, तो ट्रेन का वेट ज़्यादा होता है बाइसिकल की जगह, तो हमने यहाँ राइट किया है और यहाँ रॉन्ग किया है। अब हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का बी। क्या है क्वेश्चन 3 का बी है,
फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमें टेंस और वंस बताना है। देखिए हमारे पास टेंस में भी बॉल्स है और वंस में भी बॉल्स है। अब हमें टेंस के बॉल को काउंट करके यहाँ नंबर लिखना है, वंस की बॉल को काउंट करके यहाँ नंबर लिखना है। दोनों को मिला के ये बॉक्स के अंदर हमें राइट आंसर लिखना है। देखो इसमें हमने काउंट किया है, दोनों में 6 बॉल है, इसमें भी 6 बॉल है और इसमें भी 6 बॉल है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 6 6 66, तो दोनों को मिला के हम यहाँ लिखते हैं 66। इसी तरीके से सेकंड नंबर में है, एक बॉक्स में कुछ नहीं है, 0 है, 1 है। वंस में का बॉक्स हमारा 0 है, मतलब खाली है, तो हमने यहाँ पर रखा है 0। और ये बॉल्स टेंस में बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम लिखा 8। तो 8 और 0 मिल गया तो बन गया 80, तो हमने यहाँ लिख दिया 80। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी है टेंस और वंस, तो यहाँ पर 2 बॉल्स है तो हमने 2, 8 वंस में है तो 8 बॉल तो 28 यहाँ लिखा है। या देखिए 4 नंबर में भी ऐसे 14, यहाँ पर काउंट करके हमने यहाँ बॉल गिना तो 7 आ गई, यहाँ पर 1 है तो 7 और 1 हो गया 71। अब यहाँ भी 3 बॉल्स है, यहाँ भी 3 बॉल्स है, तो 3 3 33। 4 बॉल्स हैं टेंस में और 2 बॉल्स है वंस में, तो 42, तो यहाँ लिख दिया हमने 42। अब 7 नंबर पे है टेंस और वंस। एक टेंस में है 5 और वंस में है 4, तो 54, तो ये हमारा आंसर आ गया 5 और 54। 8 नंबर के लिए बॉल टेंस के बॉल कॉलम में 9 बॉल्स बनी है और वंस के बॉल कॉलम में 4 बॉल्स बनी है, तो दोनों को मिला के हो गए 94। तो ये हो गई हमारी 94, जो हमारी क्या हो गई है, बॉल्स हो गई है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है। 3 नंबर के सी में दिया है, आंसर द क्वेश्चन बस ऑन द पिक्चर चैप्टर 4। अभी हमें को चैप्टर 4 में पिक्चर देख के यहाँ काउंट करना है कि स्टिक कितनी है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, उसे काउंट करके बताना है। तो हमने यहाँ पर काउंट करके आंसर्स लिख छुप रखे हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा यहाँ का, हाउ मनी वुड स्टिक आर देयर इन 1 बंडल। तो हमारे बताना है कि 1 बंडल के अंदर कितनी स्टिक है, वुड स्टिक है, तो हमारा आंसर है 10। सेकंड नंबर पे हाउ मनी बंडल्स ऑफ वुड स्टिक आर देयर, तो यहाँ पर है 3 बंडल्स, 1 2 3। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मनी वुड स्टिक आर लेफ्ट लूज आउट्स द बंडल, यानी जो लेफ्ट साइड पे बंडल क्या है वो लूज़ है, मतलब लेफ्ट की साइड में क्या है, लूज़ आउट है, यानी ये लूज़ आउट से कहते हैं, तो वो कितनी है, 9, तो हमारा आंसर है 9 आया है। हाउ मनी वुड स्टिक आर देयर इन टोटल, यानी टोटल वुड स्टिक कितनी है, तो 39, कितना है 39 39, 10 में 30 39 बंडल्स हैं। टोटली वुड स्टिक हमारी कितनी है, 39 है। अभी देखो 2 नंबर का पिक्चर पे है, यहाँ भी क्वेश्चन बताया है कि क्वेश्चन 1 2 3 4, हाउ मनी पेंसिल्स आर देयर इन 1 पैकेट, यानी 1 पैकेट में कितनी पेंसिल्स है, तो 10। क्वेश्चन 2 है, हाउ मनी पैकेट ऑफ पेंसिल आर देयर, तो 6। हाउ मनी पेंसिल्स आर देयर आउटसाइड द पैकेट, तो आउटसाइड में कितना है, 4। हाउ मनी टोटल पेंसिल आर देयर, तो हाउ मनी टोटल पेंसिल है, 64। अब 3 नंबर के पिक्चर में हमारे देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स की गार्लैंड है। तो हमें मैंने बताना क्वेश्चन हमारा है, हाउ मनी फ्लावर्स आर देयर इन द गार्लैंड इन द फर्स्ट पिक्चर। अब फर्स्ट पिक्चर में हमारे कितने गार्लैंड है, तो हमारा आंसर है यहाँ पर 10। सेकंड नंबर पे, हाउ मनी गार्लैंड आर देयर इन द सेकंड पिक्चर एंड हाउ मनी लूज फ्लावर्स आर पिक्चर। तो इसे बता रहे हैं कि फ्लावर्स में कितने बंडल हैं और कितने लूज़ हैं, तो 5.8 लूज फ्लावर्स। क्वेश्चन 3 है हमारा, हाउ मनी टोटल फ्लावर्स आर देयर इन द सेकंड पिक्चर। हमारे सेकंड पिक्चर में कितने फ्लावर्स टोटली हैं, हमारा आंसर है 58। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ मनी गार्लैंड आर देयर इन द थर्ड पिक्चर एंड हाउ मनी लूज फ्लावर्स आर देयर। तो हमारे पास कितनी लूज फ्लावर है, 6.5 लूज फ्लावर्स हैं। तो ये हो गया हमारा पिक्चर्स। अब ये देखिए 4 नंबर के पिक्चर में है ये क्या है, बिंदिया है। तो बिंदिया हमें बताना है,
हाउ मनी बिंदियाज आर देयर इन वन पैकेट, तो वन पैकेट में कितनी बिंदियाँ हैं, तो 10। हाउ मनी पैकेट ऑफ बिंदीज आर देयर, तो कितनी है बिंदी, 7। हाउ मनी टोटल बिंदीज आर देयर, 70। हाउ मनी सच पैकेट कैन बी मेड इफ देयर आर 58 बिंदीज एंड हाउ मनी बिंदीज विल बी लेफ्ट लूज आउटसाइड द पैकेट, तो हमारा आंसर है यहाँ पर 5 पैकेट कैन बी मेड, 8 बिंदीज विल बी लेफ्ट लूज। देखिए अब हमारा क्वेश्चन 4 है एक्सटेंड द पैटर्न। अब हमें क्या करना है, ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर पैटर्न बनानी है। जैसे सर्कल और ट्रायंगल की पिक्चर है तो हमने सर्कल और ट्रायंगल बनाया है। यहाँ अप और डाउन है तो हमने अप डाउन बताया है। यहाँ पर स्टार और सन है तो हमने स्टार सन बनाया है। ये देखो जैसे जैसे पिक्चर है हमने उस तरीके से उसे बनाए हैं। अब हमारा क्वेश्चन 4 है बी, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द एम्प्टी स्पेस पर हमारा पैटर्न। हमें पर पैटर्न पे बताना है कि कितना आएगा। जैसे 2 हमें ऐड करें तो 6 में 2 ऐड किया तो 8, ऐड टू 10, 10 टू 12। फिर सेकंड नंबर पे है 5, 5 10 में ऐड करना है। 5 10 फिर 10 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30। इसी तरीके से हम यहाँ पर तरफ 10 20 30 40 50 एंड 60। अब ये देखिए, अभी अलग अलग पैटर्न में अलग अलग नंबर्स हैं। 2 7 for 20 27 22 27, तो हमने कितना कितना से ऐड किया, 5 5 ऐड किया है इसमें। अभी फ्लावर वाले पैटर्न में है 25 28 31, यहाँ भी हमने 3 का ऐड किया है। यहाँ 5 में ऐड किया था, यहाँ 3 में ऐड किया है। 34 37 40। अब हमारे बॉक्स वाले पैटर्न में 1 3 5 7 9 11, ये क्या है, हमारे ओड नंबर है। कौन सा ओड नंबर। अब ये रेक्टेंगल में है 20 90 80 170 16 15, तो ये क्या है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ये 8 नंबर में है, 4 में हमने 4 ऐड किया तो 8 8 टू 12 12 टू 16 6 टू 20 24, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर्स हो गए। अब क्वेश्चन सी है हमारा, देखिए यहाँ भी हमें नंबर्स को अप्रोप्रिएट करना है, यानी इम्पेरेटिव में नंबर्स लिखने हैं। यहाँ भी ये देखिए जो नंबर मिसिंग है उसे हमने लिखना है। 86 और 86 से 6 के बीच में क्या आता है बिटवीन में, तो 67। 65 और 63 के बिटवीन में कौन सा नंबर आता है, तो 64। इसी तरीके से हमें ब्रैकेट के अंदर जो जो हमारा नंबर मिसिंग है उसे लिखना है। ये देखिए अब यहाँ पर पैटर्न है हमारी, जो बॉक्स के लिए पैटर्न पे हम राइट करना है, सर्कल वाली पिक्चर पे राइट करना है, बॉक्स वाली पिक्चर पे राइट, ट्रायंगल वाली पिक्चर पे राइट और सर्कल वाली पिक्चर पे। इसी तरीके से हमें पैटर्न देखना है, उसके सामने उसको सर्कल करना है या तो इस तरीके से मैच करना है। ये देखिए हमने मैच किया है। फिर उसके बाद हमारे पिक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे है, चैप्टर 7 में है क्वेश्चन आंसर दिए गए। देखिए ये बता रहा है उषाबेन हैज़ 2 लीटर ऑफ मिल्क इन अ सक्सेस पेन, हेतलबेन गिव अनदर सक्सेस पेन, फाइल विथ 3 liters of milk, how much milk does उषाबेन हैव नाउ, तो यहाँ पर 5 liters। अब इसी तरह क्वेश्चन 2 का आंसर है 39 liters। 3 नंबर का क्वेश्चन है हर्ष हैड 35 लीटर ऑफ वाटर इन अ बकेट, नरेश प्राउड 5 लीटर ऑफ वाटर इन अ, नाउ हाउ मच वाटर विल हर्ष हैव इन द बकेट, 40 liters। 4th नंबर में ए बॉटल ऑफ हेयर ऑयल हैड 90 ml ऑयल, 10 ml ऑयल वॉज स्प्लाइड फ्रॉम इट, नाउ हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो हमारा आंसर है 80। इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स हैं। देखिएगा इस हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखिए हमने आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर समझाया है आज आपको। देखिए मैथमेटिक्स है, इसमें हमने आपको पहले तो राउंड और ऑब्जेक्ट पे हमने एरो और सर्कल करके बताया था हमने आपको। ये देखिए फिर उसके बाद हमने अरेंज किया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। फिर उसके बाद हमने मोर देन लेस देन करा है। देखिए मोर देन लेस देन। फिर हमने मैच करके बताया चैप्टर 3 में क्वेश्चन 2 का सी है। चैप्टर क्वेश्चन 3 में हमने आपको वेट हायर और हैवी और
वेट लॉस बताया है। हैवी वेट और लाइटर, ये देखिए हैवियर और लाइटर। फिर हमने ये फिर 1 और 10 से बताया। फिर इन द ब्लैंक्स बताया चैप्टर 4 में 10s and 1s। इसी तरह हमने पैटर्न भी बताया है। तो ये हमारा हो गया है मैथमेटिक्स का रिवीजन है हमारा असाइनमेंट का। वॉचिंग वीडियो, बाय।